Hello, this is Cal Prince, and I'm little late for this. बहुत लेट वीडियो आ रही है, बहुत ज़्यादा लेट वीडियो आ रही है। इससे पहले बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को कवर अप कर लिया है, बहुत अच्छे से कवर अप किया है। दिस इज़ माई ओपिनियंस, माई व्यूज़ अबाउट दिस इंसिडेंट जो 28 जुलाई 2026 में दिल्ली में हुआ था। आई एम आस्किंग अकाउंटेबिलिटी सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम आस्किंग द फर्स्ट अकाउंटेबिलिटी कि सर आप रिज़ाइन दो। The Minister of Education, please, sir, give your resignation to us. The cockroach of India is asking resignation of yours. Because sir, आपके टेन्योर में मुझे एक चीज़ बताओ जो अच्छी हुई है। सर आपके पीरियड में भाई 2 बार एग्ज़ाम, भाई एक साल में 2 बार नीट के एग्ज़ाम भाई लीक हुए हैं आपके टेन्योर में। आपके टेन्योर में यूजीसी एक्ट आया है, आपके टेन्योर में एनईपी आया है भाई। एनईपी आई मैं क्या बोलूँ, दिस इज़ अ ग्रेट पॉलिसी फॉर एजुकेशन। बट आप मुझे एक चीज़ बताओ सर कि आपके पास प्रोफेशनल स्किल लोग हैं आपके पास, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से रिलेटेड। कौन से कॉलेज में है सर, कौन से स्कूल्स में हैं? मैं कैथोलिक स्कूल से पढ़ा हूँ सर, ठीक है। मेरे स्कूल में बहुत फीस लगती थी, मैंने वहाँ से चीज़ें सीखी। समटाइम्स मुझे खुद से प्राइवेट ट्यूटिंग लेनी पड़ी। कहाँ से सर? क्या आप वही चीज़ें जो मुझे प्राइवेट कॉलेज या स्कूल में मिल रही है, क्या आप वो चीज़ें गवर्नमेंट स्कूल्स में ला पाओगे? नहीं, कभी नहीं कर पाओगे सर आप। इतना करप्शन जो है आप लोग में, आप लोग एक नीट का एग्ज़ाम नहीं दिलवा सकते हो विदाउट अ करप्शन, विदाउट अ लीक। भाई आपको इंडियन एयरफोर्स को उतारना पड़ा कि सिर्फ एक एग्ज़ाम दिया जा सके। आपने इंडियन एयरफोर्स का मजाक उड़वा दिया सर। सर आपने अपना मजाक उड़वा दिया, आपने टेलीग्राम बैन करवा दिया था सर। आपने एक एग्ज़ाम के लिए आपने टेलीग्राम जैसा एक बड़ा आपने ऐप बंद करवा दिया डर से कि भाई कहीं वापस से पेपर लीक ना हो जाए। आप ये इंश्योर ना करने की जगह कि भाई हमारी तरफ से कोई ब्रीच ना हो, आपने उस ऐप को ही बंद कर दिया। ग्रेट सर, यू आर अ ग्रेट सर, माइंड ब्लोइंग थॉट ऑफ आइडिया यू हैव सर। इसी बात पे सर मैं रेजिग्नेशन चाहता हूँ आपका इस मिनिस्ट्री से। और सर मैं रेजिग्नेशन सिर्फ आपका ही नहीं चाहता हूँ, मैं उन सारी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कर्स का चाहता हूँ जो इन्वॉल्व थे इन सब चीज़ों से। सिर्फ नीट के एग्जामिनेशन के लिए नहीं सर, जितने भी अभी इंडिया में एग्जामिनेशंस हो रहे हैं, और सर ऐसे ऐसे एग्जामिनेशंस में लीक होना अच्छी बात नहीं है सर। प्लीज़ सर रिज़ाइन कर दीजिए। और सेकंड चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा कि सर बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ वहाँ पे प्रोटेस्टर्स के साथ। मेरे फ्रेंड्स हैं वहाँ पे सर, दिल्ली प्रोटेस्ट में मेरे फ्रेंड्स थे। मैं अभी उनसे बातचीत नहीं हुई है मेरी, पर जो सिचुएशन मैं देख रहा हूँ उस हिसाब से उन्हें भी चोट लगी होगी। उनमें से मेरे एक दोस्त ने बताया कि उसे चोट नहीं लगी है, पर भाई मेरे एक दोस्त के बारे में मुझे पता है सिर्फ। मेरे और भी कई दोस्त थे, मेरी कई फीमेल फ्रेंड्स थी वहाँ पे जो प्रोटेस्ट में थी, मेरे कई मेल फ्रेंड्स थे जो प्रोटेस्ट में थे, जो प्रोटेस्ट का सपोर्ट कर रहे थे, यहाँ बीएचयू में भी थे। मुझे पता है कि सीजीपीए की इस पॉलिटिकल प्रोटेस्ट को हाईजैक कर लिया गया है, यहाँ पे अलग अलग मुद्दों को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अगर मेरे मुद्दे पूरे हो रहे हैं तो भाई दूसरे का उल्लू सीधा तो होता ही है भाई, हर बार हुआ है। क्यों? अरविंद केजरीवाल कैसे आए थे? अपन ना उल्लू सीधा करने के चक्कर में आए थे, लोकपाल बिल को करने आए थे वो। भाई लोकपाल बिल का तो पता नहीं मुझे, पर मुझे उनका फ्यूचर करियर बहुत दिख रहा था। सेम अभी भी जो यूथ आइकन्स बन के नज़र आए सीजीपीए के मेन मैनेजिंग स्टाफ, वो भी मुझे लगता है ये कुछ दिन बाद किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी में दिखेंगे या खुद की नई पॉलिटिकल पार्टी स्टैब्लिश कर लेंगे वो लोग। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है भाई, पर आपने जब आवाज़ उठाई तो भाई आपको कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए था आवाज़ को। मुझे एक चीज़ जाननी है कि भाई आप आपने आवाज़ कभी कैरी फॉरवर्ड किया नहीं। आपने उन स्टूडेंट्स को जाने दिया उस प्रोटेस्ट में जहाँ पे आपको उम्मीद थी कि पुलिस ब्रूटल एक्शन ले सकती है। भाई एक चीज़ बताओ, मैंने एक वीडियो देखी थी, बहुत फनी वीडियो थी। एक बर्गर खा रहा है, एक छुपा हुआ है, दो एसी में है। अगर अगर आप समझ सकते हो तो मैं क्या बोल रहा हूँ आप समझ सकते हो। मैं बात कर रहा हूँ सीजीपीए के लीडर्स के बारे में। कुछ छुप के बैठे हैं, कुछ आराम कर रहे हैं, कुछ बर्गर खा रहे हैं।
एक्सप्लेनेशन ऐसे दे रहे हैं कि भाई कुछ बोल भी नहीं सकते हो, आदमी को कुछ बोल दो तो बोलेगा कि भाई क्या ही कहूँ। सेकेंड ऑफ ऑल, दिल्ली पुलिस, सर, सर माय लॉर्ड, हमें तो आपको ऐसे बोलना चाहिए सर, माय लॉर्ड, बिकॉज सर आप सुप्रीम हो, आप सुप्रीम हो सर, बिकॉज आपने जो ब्रुटैलिटी दिखाई सर, कहीं से वो सही नहीं थी सर। आपने फीमेल ऑफिसर्स को भी आपको रखना चाहिए था ना यार। अगर आप फीमेल प्रोटेस्टर्स आई हैं तो आपको फीमेल ऑफिसर्स रखनी चाहिए थी, जो प्रोटेस्ट के टाइम पे फीमेल प्रोटेस्टर्स को हैंडल कर सकती हैं। भाई मैंने वीडियोस देखी हैं, मेल पुलिस ऑफिसर्स आर मिसमैनेजिंग द फीमेल प्रोटेस्टर्स। अब देखिए, मैं बहुत गाली देता हूँ, मेरे पास बहुत कुछ है बोलने के लिए, मैं बोल सकता हूँ, मैं सुना सकता हूँ गवर्नमेंट को इस चीज़ पे भी। अब मुझे एक चीज़ और जाननी है भाई, कि कुछ रेपिस्ट आपने भर रखे हैं क्या? भाई ये रेपिस्ट कहाँ से आ रहे हैं? वो भी इतने सारे रेपिस्ट। भाई मैंने देखे हैं कि भाई उसने एक फीमेल को मारा, आई सॉ द वीडियो, एक पुलिस वाले ने एक डंडे से एक फीमेल के बट पे मारा। जो सुनने में कितना ऑकवर्ड लगता है भाई। भाई ह्यूमैनिटेरियन व्यू ऑफ पॉइंट से भी मैं अगर जिस चीज़ को देखूं, तो भाई को सेक्सुअल असॉल्ट होता है, ठीक है। और फिर मैं देख रहा हूँ कि भाई लड़की को मारा गया, दो पुलिस ऑफिसर एक दूसरे को देख के क्या हंस रहे हो? बैंचो, तुम्हें प्रोटेस्ट को मैनेज करने के लिए भेजा गया है, हंसने के लिए भेजा गया है? फीमेल प्रोटेस्टर को तुम भाई मॉलेस्ट कर रहे हो, सेक्सुअली असॉल्ट कर रहे हो, और फिर तुम हंस रहे हो? भाई दिल्ली पुलिस सर, माय लॉर्ड मिनिस्टर सर, होम मिनिस्टर सर, कमिश्नर ऑफ दिल्ली सर, माय लॉर्ड, आई आस्क यू टू टेक एक्शन ऑन दीज ब्लडी हेल होल मेंस। भाई क्या है ये तरीका? भाई आपके डिपार्टमेंट के ऑफिसर सिविल यूनिफॉर्म में आ रहे हैं, भाई हमारा टैक्स मेयर का पैसा कहाँ जा रहा है? आप यूनिफॉर्म नहीं सिलवा सकते हो अपने 3-4 लड़कों के लिए? भाई उनको, उनके पास कपड़े नहीं है भाई, वो अब मुझे नहीं पता, मैंने सुना है कि वही लोग थे जिन्होंने मतलब अनरेस्ट करने का ट्राई किया, वही लोग फिर पुलिस की साइड से आके फिर मार रहे हैं प्रोटेस्ट को। भाई आप डिक्टेटरशिप में नहीं हो, ठीक है, दिस इज डेमोक्रेसी एंड वी हैव राइट टू कॉल अपॉन आवर वॉइस फॉर अ जस्टिस। ओके, कॉलिंग माई वॉइस अपॉन अ जस्टिस। मैं वीडियो बना रहा हूँ भाई, आप टेक इन डाउन कर सकते हो आप, भाई आप परमात्मा। अब कुछ पागल लोग अभी भी हैं भाई, मुझे पता है, अभी वो शांत बैठे हुए हैं, अभी कुछ ऐसा बड़ा बकचोदी होगा, कुछ ना कुछ सीजीपी में ऐसा कुछ होगा तो भाई वो उठ के आएंगे। मुझे पता है कि आपके जो अंधभक्त हैं वो हैं, ठीक है, आपने कहीं ना कहीं आपके कान पे जो नहीं रेंगरी है, मुझे पता है उस चीज़ के लिए भी, क्योंकि भाई आपके पास आपको लगता है कि भाई ये लोग तो नॉर्मल लोग हैं। भाई 400 लोग मर जाएंगे तब आप मानोगे? 1 लाख प्रोटेस्टर थे वहाँ पे, 400 लोग मर जाएं तब जाके आप मानोगे? या कोई वहाँ पे AK-47 ला के भाई किसी पुलिस वाले को मार दे तब जाके मानोगे? या प्रोटेस्ट इतना बड़ा हो जाए कि भाई इंटरनेशनल कवरेज आ जाए तब बात मानोगे? भाई वहाँ पे सिंपल स्टूडेंट्स थे, मैंने वीडियोस देखी भाई, पुलिस ब्रूटली मार रही है भाई। कितने साल का एंगर आपने बोला कि भाई आज अनलीश कर दो, भाई वहाँ बच्चियाँ थी, वहाँ माएँ थी, वहाँ पे बुजुर्ग लोग थे, वहाँ पे यूथ था तुम्हारा एक कंट्री का, और तुमने वहाँ पे छोड़ दिया पुलिस ऑफिसर्स को विद देयर ओल पावर कि जाओ लाठी चार्ज करो। भाई ब्रूटली लाठी चार्ज किया, लोग गिरे हैं भाई। आपने बैरिकेटिंग इतनी बड़ी बड़ी करके रखी है भाई, मतलब इंसान से बड़ी आपने बैरिकेटिंग करके रखी है, और वहाँ से कोई भाग रहा है तो भाई कहाँ जाएगा वो आदमी? चोट नहीं लगेगा उसे? मरेगा नहीं? फिर आप कहोगे कि भाई प्रोटेस्ट में भी आना नहीं आना चाहिए था, अपनी आवाज़ भी ना रखे, प्रोटेस्ट में आए, मार भी खाए, और फिर सुने तुम्हारी बकचोदी सुने। और भाई मैं कॉल आउट करना चाहूँगा अपनी मीडिया को, भाई ओपी मीडिया हो आप, बहुत ओपी मीडिया हो, क्या लिखते हो, क्या बोलने का तरीका है, मैं आपसे सीख रहा हूँ। भाई मैं लीगल स्टडीज़ पढ़ी मैंने बहुत टाइम तक, भाई मैं उस तरीके से नहीं बोल सकता, भाई मैं अपने झूठ को मैं उस तरीके से नहीं बोल सकता जैसे कि भाई हमारी मीडिया बोलती है। भाई इसे गोदी मीडिया बोलना बहुत ठीक है,
The media has become the mouthpiece of the government. It only happens in dictatorship. भाई मैंने एक फ़ोटो देखी थी, मैं चाइनीज़ रेवोल्यूशन पढ़ रहा था, तो मैंने एक फ़ोटो देखी थी 1989 की, चाइना में, टैंक एंड अ मैन, अ टैंक और अ मैन, अ डेमोक्रेटिक मैन के सामने एक बड़ा सा भारी भरकम अथॉरिटेटिव टैंक खड़ा है। वही सिचुएशन है भाई। गवर्नमेंट के कान पे जू नहीं रेंग रही है। जुडिशरी भाई, मतलब स्टार्ट तो जुडिशरी से हुआ था भाई, जुडिशरी को मानना नहीं था अपनी बातें। जुडिशरी ने भाई इंडियन यूथ को कॉकरोच कहा, वहाँ से बात शुरू हुई थी। फिर भाई एजुकेशन मिनिस्टर को अपनी बातें नहीं माननी है, जिसकी वजह से भाई कितने लोगों की डेथ हुई है भाई, मैं बोल नहीं सकता हूँ। कितने लोग डिप्रेस्ड होके मर गए हैं, कितने लोग और मर रहे हैं, कितने लोग मरेंगे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्फोर्समेंट एजेंसी, भाई गुंडे बन गए हो तुम। तुम्हें बनाया ही गया कि भाई तुम इंडिया को प्रोटेक्ट करो। भाई तुम ब्रिटिश इंडिया में नहीं हो जो तुमको भाई एज अ पैरामिलिट्री यूज़ किया जाए। तुम इंडिया में हो, तुम सिविल लॉ प्रोटेक्शन के लिए हो, तुम इन्फोर्समेंट के लिए हो, तुम जुडिशियल मेंटेनेंस के लिए हो। मुझसे ज़्यादा कई नॉलेजेबल पर्सन्स होंगे, पर भाई तुम्हें कुछ नहीं पता। आँख में पट्टी बांध लिया है। बोल के बहुत दुख होता है, पर भाई क्या आप में कोई मतलब वो नहीं है, दया की कोई भावना नहीं? आपने जिस तरीके से लोगों को मारा है, बहुत बुरी तरीके से मारा है आपने लोगों को। मैं यहाँ पे बहुत अपशब्द यूज़ कर सकता हूँ आपके विरुद्ध, पर आप, मुझे भी पता है आपका भी ऊपर डिलेमा है, आपके ऊपर से भी ऑर्डर है, आपके भी लोगों को चोट लगा है। मैंने कई ऐसी वीडियोज़ देखी हैं जहाँ पे कुछ नीले पट्टे पहने हुए लोगों ने पथराव किया है या पथराव करवा रहे हैं बच्चों से। मैं नाम नहीं लूँगा, आप समझ जाइए वो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तुम्हारे में इतना गूदा नहीं है जब पत्थर फेंकने का, तुम बच्चों से क्यों फेंकवा रहे हो कि भाई उन्हें पुलिस मारे? ये कश्मीर है भाई, कश्मीर बनाना चाहते हो तुम इसे? क्यों ये नहीं चाहते हो? वहाँ छोटे बच्चे आए हैं जो अपनी राइट के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने फ्यूचर के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अब तुम उनसे पत्थर पेल्टिंग करवा रहे हो, सुन पेल्टिंग करवा रहे हो। क्या बोलूँ मैं तुम्हें? कुछ बोल भी नहीं सकता। बोल दूंगा तो भाई दिक्कत हो जाएगी। मैं जनरल हूँ ना, घसीट लोगे कास्टिज्म में, नहीं तो भाई रिलीजन में घसीट लोगे। मैं हिंदू हूँ, बहुत कुछ है घसीटने के लिए, घसीट लो। मैं हूँ यहीं पे खड़ा। मैं बेचो का चादर था, मैं नहीं जा पाया प्रोटेस्ट में, मेरे अपने रीज़न से मैं उस समय प्रोटेस्ट में नहीं जा पाया। मैं दिल्ली प्रोटेस्ट में नहीं जा पाया, मैं अपने दोस्तों से नहीं मिला भाई। मुझे अपने दिल्ली वाले फ्रेंड्स की फ़िक्र हो रही है भाई, वो कैसे होंगे अभी। मैं कॉल करूँगा उन्हें, पता करूँगा, पर भाई जिस तरीके से उन पर क्रैकडाउन हुआ बहुत गलत है, बहुत गलत है भाई। टीयर गैस भाई, फुल्ली आर्म्ड सीआरपीएफ पर्सनल, रैपिड फोर्स पुलिस, एंड भाई दिल्ली पुलिस ने जो बकचोदी की है बहुत गलत है। और भाई सबसे बहुत ज़्यादा गंदा मुझे लगा है कि इन लोगों ने जो सिविल यूनिफॉर्म में पुलिस वालों को अथॉरिटी दे के मरवाए। भाई तुम उन चाहते तो उन पुलिस वालों को तुम अलग करके बैठा भी सकते थे, ठीक है, अगर तुम उन्हें जासूस बना के भेजो और तुम्हें लगा कि कुछ करेंगे तो उन्हें ला के बैठा भी सकते थे, जो यूनिफॉर्म में उनको लेके जा सकते थे। भाई नेम टैग निकालने का क्या मतलब हुआ? मैंने एक और चीज़ नोटिस की, नेम टैग निकालने का क्या मतलब हुआ? मैं एनसीसी कैडेट हूँ, ठीक है, मैं एनसीसी कैडेट हूँ और मैं एनएसएस कैडेट भी हूँ, ठीक है। नेम टैग निकालने का क्या मतलब है भाई? नेम टैग यहाँ पे लगता है ना तुम्हारा, आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी रहता है। कुछ हुआ है तो मैं ये चीज़ अकाउंटेबल होगा, ये बंदा अकाउंटेबल होगा जिसके नाम का ये लगा हुआ है यहाँ पे। भाई तुमने वो चीज़ निकाल दी, अकाउंटेबिलिटी ना मांगू मैं? किसने मुझे मारा, मैं उससे अकाउंटेबिलिटी नहीं मारूँ? भाई तुमने मेरा सर फाड़ दिया, अब मैं तेरे से आ रहा हूँ अकाउंटेबिलिटी मांगने, तो तू भाई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं मांगू। भाई अगर इसका वीडियो एविडेंस नहीं होता, भाई मैंने कई सारी वीडियो एविडेंसेस भी देखे हैं जहाँ पे लोग कह रहे हैं कि भाई नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हम लोग ने प्रोटेस्ट में ज़्यादा बल का प्रयोग नहीं किया हुआ है, इतनी बड़ी भीड़ थी, इतना बड़ा वो जमखा था। तो भाई जब हम लोग क्राउड मैनेजमेंट करते हैं तो भाई हो जाता है। मैम, हम गधे नहीं हैं, हमें भी सोचने की क्षमता है, हम भी देख सकते हैं क्या हो रहा है। आपको ऊपर से ऑर्डर्स मिले थे, आपने ब्रूटली चार्ज किया, आपके लोगों को भी चोट लगा, हमारे लोग को भी चोट लगा, हमारे लोग को आपसे ज़्यादा चोट लगा भाई। हमारी लड़कियां असॉल्ट हुई हैं
भाई मैं पुलिसिंग पे कैसे भरोसा कर लूँ? आई डू नॉट बिलीव इन पुलिसिंग एनी मोर। भाई आई वॉज एन डिफेंस एस्पिरेंट, आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर आर्म फोर्सेज, नाउ आई फील लाइक द गवर्नमेंट इज सो रिग्ड। मैं अपनी बहनों के को भाई कैसे इन पुलिसों के भरोसे छोड़ दूंगा? भाई उन्होंने असॉल्ट किया है, साफ साफ आंखों से दिख रहा है। हवसी दरिंदे भर के रखे हैं दिल्ली पुलिस आपने। प्लीज़ कमिश्नर सर, प्लीज़ टेक चार्जेस एंड प्रेस एक्शन टुवर्ड्स देम। सस्पेंड कीजिए उन्हें सब, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें सस्पेंड कीजिए, बिकॉज ये सही नहीं है कि भाई कोई कोई भी हो ऐसे किसी भी लड़की के साथ करे, चाहे वो प्रोटेस्ट एरिया में हो या नॉन प्रोटेस्ट एरिया में हो। उन्हें ब्रूटली सेक्सुअली असॉल्ट करना, भाई मैं देख के मुझे बहुत अजीब लगा कि भाई उस लड़की के वो बट पे मार रहा है डंडे से, और जिस तरीके से मार रहा है इट वॉज अनकम्फर्टेबल। मुझे पता नहीं उस लड़की को क्या फील हुआ होगा उस समय जब वो मेल पुलिस ऑफिसर ने उसके साथ किया होगा। भाई दरिंदे भर रखे हैं आपने दरिंदे और गुंडे भर रखे हैं पुलिस में। और मैं भाई अपनी माशाल्लाह सिस्टम का क्या ही बोलूँ, वल्ला वल्ला हबीबी, सिस्टम ने गांड मारी सभी छात्रों की, हर जगह से, हमेशा और कभी भी। मैं क्या ही बोलूँ, कौन से एग्ज़ाम में जाऊँ भाई? यूपीएससी के एग्ज़ाम में भाई जिसको माना जाता है कि यूपीएससी एग्ज़ाम में कोई फ्लॉ नहीं है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगा के एक कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दे दिया, फीमेल कैंडिडेट, ओबीसी, डिसेबिलिटी, जबकि वो डिसेबल भी नहीं है। वाह, मेरा भरोसा सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी के ऊपर था। आफ्टर दैट केस मैं खुद हिल गया। अब जो मैं देख रहा हूँ कि भाई अब कोई एजुकेशन वाला कोनो नहीं हुआ है, कुछ नहीं बचा है, सब खत्म हो चुका है। कोई एग्ज़ाम ठीक नहीं है, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम ठीक नहीं है। मैं क्या करूँ? मैं यहाँ पे जो ये मोटी मोटी किताबें पढ़ रहा हूँ आर्कियोलॉजी से रिलेटेड, वो जो इंग्लिश की मैं इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ रहा हूँ, पागल हूँ मैं? जब भैंस की आँख, मुझे इतनी बड़ी बड़ी इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ने के बाद भी मुझे जब पसंदीदा चीज़ें नहीं मिलेंगी मुझे जिसके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ? भाई ऑफकोर्स मैं लेट हूँ इस चीज़ पे आवाज़ उठाने के लिए, बोलने के लिए। भाई मैं बहुत लेट हूँ, एंड आई बिलीव होना भी चाहिए। भाई मुझे चीज़ें पता नहीं, मैंने देखी नहीं, मैं अगर कुछ गलत कह दूंगा तो भाई मुझ पर ही बैकलैश आ जाता है। ये चीज़ मैंने नोटिस की है। और भाई अगर अगर कोई दल्ला इस पर कुछ बोलना चाहता है, भाई सामने आ जाओ, देखते हैं किसकी ज़बान ज़्यादा ख़राब है। तुम मुझसे जीत नहीं पाओगे, ना फिजिकली जीत पाओगे ना भाई वर्बली जीत पाओगे। आई एम मोर इंटेलेक्चुअल देन यू एंड आई एम मोर फिजिकली एम्पावर्ड देन यू। ठीक है, भाई मैं एनसीसी करता हूँ और मैं एनएसएस भी किया है, मैं और भी सारी चीज़ें करता हूँ। मैंने डांस भी किया है, मैंने मार्शल आर्ट भी किया है। मार्शल आर्ट ऑफ कोर्स मैंने बहुत छोटे टाइम के लिए किया, पर मैंने किया है। आर्टिस्ट भी हूँ, डिबेटर भी हूँ। अगर कोई दिल्ला कुछ भी कहता है ना, आ जाओ, उतरो किसी एक कॉम्पिटिशन में, तुम्हारी माँ ना चौध दी तुम्हें बताऊँ तो। अब मैं गाली का यूज़ इस वजह से कर रहा हूँ कि भाई मैं शब्द नहीं कह सकता ना भाई, कुछ चीज़ें इन शब्दों से अब बयान नहीं हो सकती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें अब कुछ बोलने लायक छोड़ा ही नहीं है। गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी नहीं मांग रही है, अकाउंटेबिलिटी समझ नहीं रही है कि अकाउंटेबिलिटी होती भी है कि नहीं होती है गवर्नमेंट्स में। भाई आपको लाया ही गया है इस बेसिस पे कि अगर आपसे कुछ गलती होती है तो हम अकाउंटेबिलिटी आपसे मांग पाएँ, पर भाई आप तो अकाउंटेबिलिटी देने से भाग रहे हो। प्लीज़ सर रिज़ाइन दे दो, और सर प्लीज़ एडमिनिस्ट्रेटिव सही करो। कई सारे एक मैंने पढ़ा था किसी लॉ के बारे में, रिफॉर्मेस्टिव लॉ के बारे में। प्लीज़ सर फॉलो दैट इंस्ट्रक्शंस और उन्हें लॉ को प्रस्यूट कीजिए इंडिया में। ठीक है सर, थैंक यू सर। एंड ऑफ कोर्स आई वांट टू एंड दिस वीडियो। सर हम लोग ने बहुत ठोकरें खाई हैं, मैं खा रहा हूँ, बट सर फ्यूचर में भी और लोग आएंगे जो एग्ज़ाम देंगे, कुछ उनके लिए तो ठीक कर दो एजुकेशन सिस्टम। और भाई जो आप लोग लाठी डंडा लेके मार रहे हो ना भाई, मैं एक हिसाब से चीज़ बोलना चाहूँगा, आप लोग कहीं ना कहीं पढ़ के ही आए हो, अनपढ़ नहीं हो आप। आपके भी बच्चे हैं, आपके भी बच्चे जो अब यही खाएंगे। ठीक है, जिस ब्रूटैलिटी से आपने सारा गुस्सा निकाला है ना, वो ब्रूटैलिटी
आपके बच्चों पे भी निकलेगी किसी दिन। जय हिंद।